11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। बिहार की सियासत एकदम बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे उसमें अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शंस का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे और भी ज़्यादा सिंहासन को लेकर के उस मंच पर एकदम सा अलग अलग मलाल देखने को मिलता है। और ख़ास कर करके महागठबंधन में वह ओवैसी की एंट्री और भी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी लोग उनके प्रति जानने की उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ओवैसी अब वह एक देशभक्त कहला रहे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह एक देशभक्त के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वैसे में कहीं ना कहीं उनका बिहार में एंट्री और महागठबंधन में साथ में मिल करके लड़ना बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत कुछ बिहार में बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या महागठबंधन के सीट शेयरिंग में ओवैसी को उतनी सीट मिल पाएगी और बाकी गठबंधन में जितने लोग हैं उनके साथ क्या होगा? क्योंकि हर गठबंधन का हर एक इंसान वो चाह रहा है कि हमें ज़्यादा कि बीजेपी पार्टी 60 सीट लड़ेंगे, ये हमारे से ज़्यादा सीट मिले। और ऐसी स्थितियां में ओवैसी को क्या उतनी सीटें मिल पाएगी, और नहीं मिल पाएगी तो वह एक गठबंधन का हिस्सा रह पाएंगे या फिर अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? पहले इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खेल कैसे संभव हो सकता है। तो कुछ डाटा मैंने जो तैयार किया है, जो सीट शेयरिंग को फॉर्मूला को लेकर करके है, और ऑलरेडी वो डाटा कहीं ना कहीं कई जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपना जारी किया है, जो कि कतई संभव नहीं है। जो डाटा निकल करके आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि आरजेडी यानी तेजस्वी सबसे ज़्यादा सीट लेने के फिराक में है, उनकी क्लैरिटी सामने आ चुकी है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, और बिहार में एक अलग तजुर्बा है, और 80 ऑलरेडी उनके विधायक यानी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मांगे 140 सीट को लेकर के है। अब इस बात को समझिएगा, 140 सीट वो ले चुके हैं और टोटल बिहार में 243 सीट है। दूसरी तरफ कांग्रेस की टीम राहुल गांधी भी अपने लोगों के साथ, समर्थन के साथ काफ़ी सीटों को लेकर करके हुंकार भर दिए हैं। स्पेशली पप्पू यादव ने क्लियर कह दिया था कि हम 50-50 सीट शेयरिंग पर काम करेंगे आरजेडी के साथ, और ऐसे में उनका 100 सीट कम से कम चाहिए ही चाहिए। यानी 100 + 140 240 सीट यहीं पर हो गई है। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। मुकेश सहनी जो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के दावेदारी ठोकते हैं और बिहार में डिप्टी सीएम होंगे, 50-60 सीट की मांग भी करते हैं। ऐसे में वो 50 सीट लेकर करके और भी एक बड़ी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। और साथ साथ एक और है जो सीपीआई माले जो सीट है, वो भी कई सारे और भी निर्दलीय के साथ मिलकर के लड़ते हैं, उनकी भी मांगे बढ़ चुकी है, और कम से कम उन्होंने 40-50 सीटों के लेकर के ऐलान कर दिया है। अब ऐसी स्थितियां में कांग्रेस हो या फिर राजद हो या फिर और भी पार्टियां हैं, क्या करेगी? इस महागठबंधन में किस तरह से झमेला होगा? लेकिन उससे भी बड़ा झमेला ओवैसी की एंट्री को लेकर के हो रहा है, और उन्होंने भी 50 सीटों की मांग की है। यानी महागठबंधन के अगर सीटों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो वह सीटें 380 हो जाती है। और उसके बाद एक चिराग के चाचा हैं, वो भी कहते कि मुझे भी सीट चाहिए, 30-40 सीटें चाहिए। अब क्या होगा? क्या वो गठबंधन में रहेंगे या 243 सीट पर? खास कर करके चिराग के भाई प्रिंस है, वो जिस तरीके से बिहार में जिस जंगल राज 2 चल रहा है उससे हमने अवगत करवाया। कहते हैं हम 243 सीट पे लड़ेंगे, कभी कहते हैं गठबंधन में जाएंगे।
लेकिन महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो सीट कैसे मिल पाएगा, यह सोचना एक बड़ी चुनौती है। और खास करके इसीलिए बिहार में महागठबंधन के लेकर करके और भी सियासत तेज हो चुकी है और कई सारे बैठकें की जा रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बिहार में सबकी नज़र ओवैसी पर है कि ओवैसी को कितने सीट मिलेंगे, क्योंकि ओवैसी अब एक नेशनल हीरो है, एक देशभक्त के रूप में एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एमपीज गए हैं, कोई किसी ने एहसान नहीं किया और बिहार के सीमांचल में उनका एक अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में उन्हें बिहार में एक बहुत सारी इमेज क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे सीटों पर वो क्लिक कर सकते हैं। और ऐसे में उनको 50 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी एक बड़ी चुनौती है। क्या वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? लेकिन इस सीट शेयरिंग की फॉर्मूला को समझते हैं कि कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि कंप्रोमाइज के बिना महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कमोवेश ठीक नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन का ही प्रॉब्लम्स है, यही प्रॉब्लम्स एनडीए में भी देखने को मिलता है। उस पर भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत जल्दी उस पर भी सीट शेयरिंग की वीडियोस आपके सामने जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग है, इसको समझिए कि कैसे 300 प्लस यानी 400 सीटें लेकर के डिमांड चल रही है और महज 243 सीट है बिहार में। जो मैंने खाका तैयार किया उस पे शायद अगर बात और सहमति हो जाए तभी महागठबंधन आपस में काम कर सकती है। आना चाहिए लोगों को, सबको आजमाइश करनी चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। अदरवाइज मुश्किल होगा, लोग आपस में ही लड़ेंगे और फिर हर कोई अपने अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के फिराक में काम करेंगे। नहीं तो बिहार की और भी सियासत तेज हो चुकी है और होती भी रहेगी। और कई सारी पार्टियां अब 243 सीट पर लड़ेगी तो बिहार की स्थिति और भी क्या होगी पता नहीं। वो कहना, वो मंजर अपने आप में अलग होगा। और इसीलिए बिहार का चुनाव पूरे भारत के लोगों के लिए आंख का कांटा बन चुका है कि कैसे होगा बिहार का इस तरह का इलेक्शन, कैसे होगा बिहार में पार्टियों का उदय और कैसे लोगों को, विचार को, सबको साथ में रख के चलना होगा। लेकिन जो मैंने आंकड़ा तैयार किया उसे जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए और बताइएगा कि आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी हमें ऐसे ही आपके साथ जुड़ना है। इस बात को समझते हैं, अगर आरजेडी जिस तरह से 140 सीट कहे, उन्हें 100 सीटों पर ही मानना पड़ेगा। उससे ज़्यादा अगर मानेंगे तो आपस में दिक्कत होगी। दूसरी, जिस तरह से कांग्रेस भी 100 सीटों यानी पप्पू यादव कहते हैं हम 100 सीटें लेंगे, उनको 70 से 80 सीटें लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपस में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी कहते हैं वो 50 सीटों को लेकर के और 60 सीटों के लिए कहते हैं और डिप्टी सीएम की दावेदारी कहते हैं, अभी उनकी उतनी नहीं चलती है जितनी बिहार में चलनी चाहिए। अगर चलती तो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे विधायक होते। ऐसी स्थितियां में उन्हें 10 से ज़्यादा सीटें नहीं दे पाएंगी और उन्हें इस बात को मानना पड़ेगा और साथ में लड़ना पड़ेगा। नहीं तो शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या तो दरकिनार किया जा सकता है। और इस बार तेजस्वी कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। हर कुछ आंकड़ा को देख रहे हैं, किसे कैसे निपटाना है, कैसे देखना है, उसी को लेकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ जो निर्दलीय पार्टी है, जो सीपीआई, माले सब जो है, उनको 20 से 30 सीटों पर लेकर के सबको निर्दलीय में समेट के रखना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और बचे हुए जो सीट है वो ओवैसी को देने की फिराक में है, यानी 30 के आसपास ओवैसी को भी मैनेज करना पड़ेगा। 50 प्लस उन्हें भी नहीं देना होगा। अगर ऐसे में दे तो आपस का गठबंधन कहीं ना कहीं बड़ी टकराव में आ सकता है, क्योंकि बिहार में अगर महागठबंधन में 2 पार्टियां बहुत पुरानी हैं, बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने ही बिहार में अपनी नींव रखी, अपनी शुरुआत की है। और आरजेडी और कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। और नई पार्टियों को भी हम उतनी ही सीट दे दें तो हमारा एग्जिस्टेंस कैसा रहेगा। शायद 30 सीट को लेकर के ओवैसुद्दीन
उर्फ ओवैसी AIMIM के लीडर हमें लगता है कि मान जाएंगे, क्योंकि पिछले बार 2020 में 19 विधायक पूरे मुस्लिम्स के आए थे और ओवैसी के 5 में से 4 सीट जीते थे। तो ऐसी स्थितियां में लगता है कि वह तैयार हो जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन के साथ रहने में फायदा है, नहीं तो दोनों का घाटा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं यादव के साथ चले जाएंगे या तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, यानी राहुल के साथ गांधी के साथ चले जाएंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। और उसमें ओवैसी अकेला किस तरह से काम करेंगे, यानी तीनों आपस में ही लड़ भिड़ेंगे और ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला तो खराब होगा, वोटर्स भी ही डिवाइड हो जाएंगे। तो इन्हें मिलके ही काम करना होगा और कहीं ना कहीं ओवैसी को भी 30 सीटों को लेकर के ही रजामंदी करनी होगी। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं कि ओवैसी को और ज़्यादा मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो किस वजह से मिलना चाहिए? क्या उनके विधायक ऑलरेडी इतने हैं कि उन्हें देना चाहिए, या उनकी लोगों में इतनी जागरूकता फैल रही है कि वो उतना ज़्यादा सीट अगर लिए तो उतना से ज़्यादा 100% स्ट्राइक को मेंटेन कर पाएंगे? यह भी एक बड़ी चुनौती है। अगर उन्हें 30 सीट भी मिले, अगर 30 में से 30 क्लिक कर दिए तो एक बड़ा, शायद उन्हें एक बड़ा पद मिल सकता है। तो एक बड़ी चुनौती निकल के आ रही है। हालांकि इस सीट का बंटवारा कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी जाके महागठबंधन टिक पाएगा। अदरवाइज महागठबंधन में भी एक बड़ी दरार, एक बड़ी फूट, और बिहार में इस तरह का बड़ा खेल हो सकता है। इस महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के आपके मन में और कोई भी डाटा है, या आपके मन में जिस नेता के प्रति प्यार है, ज़रूर शेयर करिएगा कि किस नेता को कितना सीट मिलना चाहिए। और इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल सीट 243 है, उतने ही में सबको लाना है और सेट करना है। ऐसे में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, आपके अनुभव का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल पे नए हैं तो मैं दोबारा कहता हूँ, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपके ऐसे ही प्यार की वजह से हम इतने सारे वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।